नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हैं कुरुंग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चेरा तालो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहां हमें कई बार इंफॉर्मेशन हमारे सोर्सेज के द्वारा दिया गया था कि यहां पे शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन है, शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़ है जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है। तो आज इसीलिए हम यहाँ कुरुंग के हेडक्वार्टर कोलरियांग आए हैं ताकि यहाँ जाकर हम जो ग्राउंड रियलिटी है वो देखें और आप सबको भी दिखाए। चलिए जाकर देखते हैं और साथ ही हम कोशिश करेंगे यहाँ के अथॉरिटी से बात करने के लिए। चलिए। तो जैसे कि आप सबने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो ठीक तरीके से है, लेकिन अगर बात करें शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स की, मेडिसिन की या फिर फैसिलिटीज़ जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो हम सीधे यहाँ की जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे जाकर मिलेंगे और डिटेल जानेंगे और उनका क्या कहना है वो भी हम जानेंगे। चलिए। तो अभी हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है, उनसे हम सीधे चर्चा करेंगे जो लोगों ने हमें बताया था, और साथ ही साथ हमने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी मेडिकल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, क्योंकि आप एज ए इंचार्ज देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल सेक्टर को, तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक और गवर्नमेंट की तरफ से, पेमा खांडू की तरफ से कहा जाता है कि हेल्थ सेक्टर प्रायोरिटी लिस्ट में है। जब हमने यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखा, लोगों का भी कहना था कि मेडिसिन का शॉर्टेज रहता है, डॉक्टर्स का शॉर्टेज है, डॉक्टर, और साथ ही साथ उनका कहना था कि जो हॉस्पिटल्स, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो ये हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है। तो एज ए इंचार्ज डीएमओ सर, आपका क्या कहना होगा इसको लेकर? हाँ, थैंक यू अरुणाचल न्यूज़। सबसे पहले ये है कि मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है उसका मतलब हम लोग का यहाँ में सबसे पहले मेडिसिन का आप जो कह रहा है उसका तो हम लोग इतना शॉर्टेज नहीं, मेडिसिन हम लोग समय में जैसे आता है जैसे पब्लिक को दे देता है। लेकिन हाँ, स्टाफ का हमारे यहाँ बहुत शॉर्टेज, स्पेशली देखने से डॉक्टर हो गया, फिर बाकी टेक्निकल स्टाफ जैसे हमारा फार्मासिस्ट वगैरह, लैब टेक्नीशियन प्रॉपर नहीं है हमारा पास में, और जो रेडियोग्राफर वगैरह, जैसे अभी हमारे पास में अल्ट्रासाउंड भी आके बैठा हुआ है, लेकिन उसको चलाने के लिए हमारे पास कोई ये डॉक्टर भी नहीं है, ना गायनिकोलॉजिस्ट है, ना मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, या ना रेडियोलॉजिस्ट कोई है। अभी शायद ये कुछ दिन में गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम करा, अभी हम लोग को ये मार्च तक शायद हम लोग को एक्सरे भी दे देगा, तो ब्लड टेस्ट वगैरह तो सब होने में हो रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर का बहुत शॉर्टेज है। अभी डॉक्टर देखा जाए, हम खुद मेडिकल सुपरिटेंडेंट अभी डीएमओ इंचार्ज है, तो हमारा में हम दो ही एलोपैथिक डॉक्टर, वो जीडीएमओ मैं और मेरा एक सीनियर डॉक्टर खलीक से, वो हम दोनों ही अभी। उसके अलावा हमारा पास एक हेम्योपैथिक डॉक्टर है, हम तीनों ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को चला रहा है। तो डॉक्टर का तो बहुत शॉर्टेज है, और डॉक्टर का हम लोग जो यहाँ से एक चीज़ देखा है कि यहाँ से मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट में देखा है कि यहाँ से स्टाफ जो ट्रांसफ़र नीचे जा रहा है, लेकिन उसका रिलीवर कोई आता नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ से आराम से चला जाता है, वहाँ से रिलीवर का भी ऑर्डर भी आता है, लेकिन वो आदमी आता नहीं। हम लोग अपना सीनियर लेवल से भी बात किया, हमारा यहाँ का स्टूडेंट यूनियन लोग से भी और सीबीओ से भी बात किया उसके बारे में, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ सोल्यूशन नहीं मिला है। यहाँ से स्टाफ लोग जा रहा है, लेकिन हमारा कोई रिप्लेस नहीं, वही उसका कारण से हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलाने में 3-4 डॉक्टर बहुत दिक्कत है हम लोग में। तो सर, जैसे आपने कहा कि आप लोग की तरफ से तो रिक्वेस्ट भेजा जाता है रिटर्न में भी ना सर, तो क्योंकि सर कोलोरियांग में बोला जाए तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, पहली बात कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कोलोरियांग के लोग ही नहीं है, जो आसपास पड़ोस के जो जितने भी गांव वाले वो भी आते हैं, उनका भी कहना था कि डॉक्टर्स नहीं रहता है। तो अभी जैसे आपने बताया शॉर्टेज तो है, लेकिन सर आप बताना चाहेंगे रिगार्डिंग जो कंडीशन है हॉस्पिटल का? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने से तो बिल्डिंग तो आपने देखा होगा बहुत बढ़िया है, बिल्डिंग तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट होगा अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अरुणाचल में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होने से भी क्या होता है, मेन आपका जो टेक्निकल स्किल पर जैसे डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, लैब टेक्नीशियन, हर डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तभी तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलेगा। नहीं तो उसके बिना कैसे बिल्डिंग आप इतना बड़ा सा बना के रख देगा, तो कोई काम ही नहीं है उसका।
जी। तो ऐसे मतलब पड़ा तो इसलिए मेंटेनेंस का भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि हाँ। हमने देखा कि न्यू बिल्डिंग इतना पुराना नहीं है अभी भी, लेकिन उसका कंडीशन बहुत खराब होते जा रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि जो स्वीपर वगैरह होता है वो भी नहीं है क्या, या किस तरीके से देखा जा रहा है? एक्चुअली जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्वीपर ये भी एक मुद्दा है, मतलब कि हम लोग के यहाँ में जो स्टाफ का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई कोई जो ग्राउंड लेवल स्टाफ होता है वो लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उल्टा नहीं रहता है, तो उन लोग कहीं जैसे जंगल वाला सब सेंटर वगैरह वहाँ में ट्रांसफ़र लेके बैठता है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग कहीं ना कहीं से ये करके अपना रिलेटिव है कहीं से के जैसे तैसे करके आप लोग ट्रांसफ़र लेके उसमें फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जी। तो ऐसे होके स्टाफ भी हम लोग अभी सैनिटरी स्टाफ भी अभी हमारा पास ऑफिशियली 2 दूसरे पे है, तो हम लोग बाकी जो एमटी स्टाफ से एडजस्ट करके 3-4 तो हम लोग को क्या बोलते हैं ये इसके लिए सैनिटरी मतलब जो सफाई वफाई के लिए हम एक्स्ट्रा उल्टा एमटी स्टाफ को उल्टा यूज़ कर ऐसे प्रॉब्लम है हम तो लोग के। सर अभी मेन मुद्दा अगर बात करें कोलोरियांग के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका शॉर्टेज ऑफ मैन पावर ही रहेगा। अगर मैन पावर ठीक तरीके से डिपार्टमेंट की तरफ से दे दिया जाता है तो जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चलेगा क्या? हाँ हाँ, ये अगर मेन पावर हमारा में सही रहेगा और थोड़ा सा कुछ हमारा स्टाफ क्वार्टर भी थोड़ा सा शॉर्टेज है, मतलब जैसे नर्स लोग के लिए, डॉक्टर का तो ऑलमोस्ट 8-9 क्वार्टर है, थोड़ा स्टाफ नर्स का थोड़ा शॉर्टेज हो और हो सकने से थोड़ा और थोड़ा मतलब ये स्ट्रक्चर बनने से ठीक है। मतलब बाकी स्टाफ अभी जैसे हमारा आपको हम बताया अभी एक अल्ट्रासाउंड भी आ गया, अभी एक्सरे भी कुछ महीने में आ जाएगा और उसमें उसके लिए भी हमारा मेन पावर फिर ज़्यादा जरूर शायद स्टेट वाला लोग हम लोग को देगा, तो उसमें तो ज़रूरी होगा, तो इसमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा और कुछ कुछ हमारा क्वार्टर लोग भी थोड़ा डिप्लेटेड पुराना हो गया, उनका भी थोड़ा सा ये रिपेयरिंग वगैरह थोड़ा करना है वही। और सर आपसे हम जानना चाहेंगे इन टोटल अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितना स्टाफ है, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स नर्स एंड जितना भी एमटीएस को मिलाकर इन टोटल कितना स्टाफ है अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो ये है और अराउंड 50 to 60 होगा, मतलब 67 ऐसे हैं। जी। तो उसमें Including कोई सभी को ना? हाँ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ से लेके कोई सैनिटरी से लेके मतलब डॉक्टर तक। डॉक्टर तो 3 ही आपको जो बताया था, नर्स जो ऑलमोस्ट नर्स तो ठीक है 14-15 ऐसे हैं। तो मेन जो डॉक्टर और बाकी जैसे हमारा फार्मासिस्ट भी बहुत जरूरी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ही फार्मासिस्ट है, तो बहुत दिक्कत है। तो हम लोग का उसमें भी क्योंकि फार्मासिस्ट क्योंकि अभी 2 जगह हमारा में, एक तो जन औषधि में भी चलता है और हमारा कॉमन डिस्पेंसरी भी रहता है जहाँ में फ्री में ये पेशेंट लोग को देता है। तो एक फार्मासिस्ट अकेला बेचारा कितना काम करेगा, वहाँ में भी जाना है, आप जन औषधि में बैठना है और आपको यहाँ में जनरल डिस्पेंसरी में भी बैठना है, तो बेचारा उनका बहुत तकलीफ। तो इसलिए हम लोग कभी कभी उसमें नर्स लोग को ही मतलब ड्यूटी लगा देते हैं उनको, ऐसे एडजस्ट करें। और एक बात जैसे अभी स्टाफ्स का बता दिया सर, और मेडिसिन का जैसे आपने कहा था कि यहाँ पे मेडिसिन का शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन सर लोगों का कहना था कि जो रिक्वायर्ड मेडिसिन इन प्रॉपर वे नहीं मिलता है और कई बार ऐसे देखा जाता है नॉट ओनली इन कोलोरियांग, कॉमनली अरुणाचल की बात करें तो मेडिसिन फ्री में तो बोला जाता है लेकिन नहीं मिलता और मिलने वाला भी ऑलमोस्ट एक्सपायरी डेट आने वाला होता है। तो यहाँ का क्या हालत है हम जानना चाहेंगे, ग्राउंड रियलिटी आपसे ही सर। नहीं, ये एक्चुअली हम लोग का में ये अभी तो शायद रास्ता ठीक है, पहले मतलब हम लोग का जो जो लोग मेडिसिन सप्लाई देता है रास्ता का भी कुछ प्रॉब्लम होता था, तो ट्रांसपोर्टेशन का अगर समर डेज आ जाएगा तो आप लोग आगे मंगाने से भी कभी कभी समय पे नहीं आता है, तो आते आते आप जो मेडिसिन खरीद के रखा वो जो मतलब 2-3-4 महीना ऐसे कुछ बच जाता है। अभी तो वैसे समय समय पे आ रहा है, लेकिन वही है कि मतलब हम लोग का ये दवाई जो मतलब हम लोग कभी कभी ऐसे दवाई मतलब जो पब्लिक का जो ज़रूरी वाला लिखता है, कभी कभी उन लोग का जो दवाई मतलब परचेस करता है उन लोग का हमें ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या क्या दवाई जो लेना है, ऑलरेडी लिस्ट हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग को एक एक इंडियन करना पड़ता है। तो कभी कभी हम लोग जो एक्स्ट्रा सोचता है पब्लिक को जो जो जरूरी होता है तो वो कभी कभी हम लोग को मिल नहीं पाता है, तो उसको हम लोग तो फिर क्या करेगा, उसको बाहर से ही लिख के देना पड़ता है, वही है। तो सर अभी क्योंकि आप देखभाल कर रहे हैं हॉस्पिटल की, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेगा डॉक्टर स्पेशली, क्योंकि अगर यहाँ बात करें हमने देखा कि कई महिलाएं भी हैं, तो जैसे महिला का भी अलग अलग इश्यूज रहते हैं। स्पेशली अगर बात करें रास्ता तो ऑलरेडी ठीक है ही नहीं, अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, प्रेगनेंसी का अगर कुछ हुआ ये सबको भी लेकर, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पे कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, तो कौन कौन सा स्पेशलिस्ट यहाँ ज़रूरी पड़ेगा, कुछ अगर आप शेयर करना चाहे कंसर्न डिपार्टमेंट को। स्पेशलिस्ट बोलने से तो ऑलमोस्ट सभी जरूर है, लेकिन हम लोग को फिलहाल सबसे पहले मतलब हम लोग का ये टारगेट रहेगा एक गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ में आए, क्योंकि अभी अल्ट्रासाउंड भी आ गया, तो गायनी पेशेंट वाला अगर यहाँ अल्ट्रासाउंड आ गया तो प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमम जो जो हम लोग कंप्लेन होता है जो उनका गायनी वाला पेशेंट लोग होता है, और बाकी का भी मतलब होता है, लेकिन मतलब उसमें हम लोग जैसे एडजस्ट करा गायनी में अगर
अगर पेट में कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ ये हो गया तो फिर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का भी, रास्ता का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। आपको तो मालूम है बारिश का दिन में तो ये चलने में चॉपर सर्विस भी कभी कभी नहीं रहता है, तो उसमें दिक्कत होता है। तो हम लोग को एटलीस्ट गायनिकोलॉजिस्ट एक सबसे पहले, उसका बाद जैसे पीडियाट्रिक्स हो गया, उसका बाद मेडिसिन, बाकी लोग भी धीरे धीरे आने से ठीक है। मतलब जैसे सबसे पहले गायनिकोलॉजिस्ट ही हम लोग मतलब यहाँ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए हुए हम। जी। अभी हमने क्या जाना कि सर की तरफ से पहले तो क्या शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, दूसरा है कि जो मैन पावर तो है लेकिन जो बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का वो देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अभी धीरे-धीरे क्योंकि वहाँ पे मैन पावर नहीं होने की वजह से लोगों का भी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन नहीं होने के कारण से हमने देखा कि काफ़ी गंदगी भी है उसमें। तो सर की तरफ से जो सर ने कहा है कि शॉर्टेज ऑफ मैन पावर अगर हो जा मतलब वो फ़ील कराया जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा उन्हें भी और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को। सर जाते-जाते आपसे हम काइंड ऑफ लाइक सर मैसेज चाहेंगे या फिर काइंड ऑफ लाइक अपील या कुछ भी कंसर्न डिपार्टमेंट को या फिर कोई भी विज़िट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहीं न कहीं अभी जैसे मैंने कहा कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो ठीक है, लेकिन धीरे-धीरे वो कहते थे कि बोलने से भी हो जाएगा अभी के लिए क्योंकि उसमें बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत अभी आ पा रही है ऐसे लगता है देखने से। तो एज़ अ इंचार्ज डीएमओ सर आपकी तरफ से क्या कहना है? मैं वही मतलब हम बोल रहा है, अगर हम लोग का साथ सफिशिएंट डॉक्टर ये मेन पावर स्टाफ होगा तो हॉस्पिटल धीरे धीरे होगा। तो स्टेट वाला लोग भी हम लोग को मतलब थोड़ा सा जो अभी हमने डिमांड रखा, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट और हो सकने से 2-3 जीडीएम हमारे यहाँ भेज दीजिए। तो हम लोग 1-2 डॉक्टर कितना मतलब 24 आवर्स हम लोग पेशेंट देखते हैं। हम लोग कुछ यहाँ में भी ड्यूटी करता है, अभी फिर जाके हम लोग नाइट ड्यूटी भी पेशेंट देखना है, क्योंकि हम लोग का मतलब 3 ही डॉक्टर है, 2 टू एलोपैथी। इन केस ऑफ हम लोग एमएलसी केस आएगा, कोई पोस्टमार्टम वाला आएगा, तो हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर ही उसको करना पड़ता है। तो हर एमएलसी केस को हम लोग ही हैंडल करना पड़ता है। तो मतलब दूसरा हमारा कलीग भी मदद करता है, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि वो काम नहीं करते, उन लोग का भी अपना रोल रहता है, लेकिन हम लोग का कुछ कुछ ऐसे होता है कि हम लोग को ही करना होता है, तो उसमें दिक्कत होता है। तो और थोड़ा डॉक्टर भेजने से हम लोग के लिए मतलब काम चलाने के लिए भी और भी आसान हो जाएगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और भी बढ़िया होगा। जी सर। थैंक सर थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने यू। जी।